ये पहले वाला कॉम्बिनेशन का यूज करने से आपका एचपी कभी खत्म ही नहीं होगा, आपको अनलिमिटेड एचपी मिलता रहेगा। ये सेकंड वाला कॉम्बो उससे भी खतरनाक। ये कॉम्बिनेशन यूज करने से ये आपके ऊपर पड़ने वाला डैमेज को बहुत कम कर देगा और एनिमी के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज डालेगा। एंड नंबर 5 तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये एक हेडशॉट फोकस्ड कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बो को यूज करने से आपका बहुत इजीली हेडशॉट कनेक्ट होगा। उससे पहले मैं खो जाऊं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो आज से 2-3 साल पहले क्या हुआ करता था, हमारे पास इतने सारे कैरेक्टर्स का ऑप्शन नहीं था, बहुत कम कैरेक्टर्स थे। इसलिए यार हमें कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने से पहले एक एक्टिव कैरेक्टर को रखना पड़ता था। ऐसे नहीं है, अभी भी हम लोग रखते हैं, बट अभी हमारे गेम में कुछ ऐसे पैसिव स्किल्ड कैरेक्टर भी आ चुके हैं जिनके पास कई सारे पावरफुल एबिलिटीज है। अब ये एक्टिव कैरेक्टर से कम नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट नो एक्टिव स्किल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कॉम्बो से, जो कि एक सुपर हेल्थ कॉम्बो होने वाला है। तो इस कॉम्बो में हमें प्राइमरी कैरेक्टर नायरी को रखना है। देखो ये नायरी कैरेक्टर कोई एक्टिव कैरेक्टर से कम नहीं है। इसका 2 मेन एबिलिटीज है। पहला, नायरी का लगाया हुआ वाल लोहा होता है भाई, लोहा। एक बार नायरी वाल लगा दिया तो उसको एनिमी छोड़ो, खुद नायरी भी फोड़ नहीं पाएगा। ये ग्लू वॉल का मजबूती को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एंड नायरी का सेकंड एबिलिटी जो कि मस्त है यार, ये आपको फ्री का एचपी दे सकता है। देखो नायरी जब भी ग्लू वॉल लगाएगा, अगर उस वाल के ऊपर कोई भी गोली चलाएगा, उसको फोड़ने का कोशिश करेगा, चाहे एनिमी गोली चलाए या फिर आप खुद गोली चलाओ, आपको एक ग्लू वॉल से 40 एचपी मिलता है। फिर से आप एक और वाल लगाओगे तो उससे भी 40 एचपी मिलेगा। एंड इस कॉम्बो में हमें सेकंड कैरेक्टर रखना है फॉर्ड कैरेक्टर। देखो फॉर्ड का सिंपल एबिलिटी है, अगर आपके पास फॉर्ड है एंड बंदा अगर आपको मारता है तो फॉर्ड क्या करेगा, 3 सेकंड में आपको 30 एचपी देगा। जैसे कि यहाँ पर बंदा मुझे मारता है एंड फॉर्ड अपना स्किल के मदद से मेरा एचपी को बढ़ा देता है। ओके नेक्स्ट, फॉर्ड के बाद इस कॉम्बो में हमें तीसरा कैरेक्टर रखना है लियोन कैरेक्टर। इसका भी काम सिमिलर है, ये आपको 60 एचपी दे सकता है, मतलब फॉर्ड से डबल। बट उसके लिए आपको कोई भी फाइट से बचकर निकलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो तो भी लियोन आपको 60 एचपी दे देता है। ओके नायरी, फॉर्ड एंड लियोन के बाद हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है जोटा कैरेक्टर। देखो इस कॉम्बो में जोटा को रखने का फायदा ये है, जोटा क्या करता है, जब ये एनिमी को डैमेज देता है तो थोड़ा थोड़ा करके जोटा को एचपी मिलता रहता है। डैमेज देता रहेगा तो एचपी मिलता रहेगा। बट अगर जोटा किसी बंदे को नॉकडाउन कर देता है तो कुछ बड़ा अमाउंट में 20% एचपी जोटा को मिल जाता है। मतलब यार फाइट के बीच में आपको मेडकिट यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो फाइट लोगे तो जोटा आपको एचपी देगा, एनिमी अगर मारेगा तो फॉर्ड आपको एचपी देगा, एनिमी से अगर बचकर निकल जाओगे तो लियोन आपको 60 एचपी देगा। एंड अगर वाल लगाकर खड़े हो जाते हो तो आपको एचपी भी मिलेगा एंड उसके साथ साथ फुल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसलिए इस कॉम्बो का नाम है सुपर हेल्थ कॉम्बिनेशन। ओके हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन आता है प्रोटेक्शन प्लस हाई डैमेज कॉम्बो। भाई ये खतरनाक है। इस कॉम्बो में हमें पहला कैरेक्टर रखना है एंड्रयू कैरेक्टर। देखो एंड्रयू का एबिलिटी बहुत सिंपल है। देखो ये क्या करता है, अपना आर्मर यानी वेस्ट एंड हेलमेट का मजबूती को 40% ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे अगर एनिमी आपको मारेगा तो आपको कम डैमेज पड़ेगा क्योंकि आपका वेस्ट लोहा बन चुका है। एंड इतना नहीं, अगर आपके सारे टीममेट एंड्रयू को यूज करेंगे तो ये 40% नहीं 55% आर्मर ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देगा। मतलब आपको बहुत कम डैमेज पड़ने वाला है। एंड इस कॉम्बो में हमें सेकंड कैरेक्टर रखना है हयातो कैरेक्टर। देखो ये भी आपको फ्रंटल डैमेज यानी सामने से पड़ने वाला डैमेज से बचाएगा। एंड ये दोनों इलाइट कैरेक्टर हैं तो इनके पास 2 एबिलिटी है। हयातो का एक और एबिलिटी है। देखो हयातो थोड़ा सा डैमेज खाने के बाद जब भी एनिमी को मारता है तो उसका गोली एनिमी के वेस्ट को चीर कर सीधा उसके बॉडी पर लगता है, जिससे यार देखो एनिमी के पास चाहे जितना भी अच्छा वेस्ट क्यों ना हो उसको ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐसे करके हयातो आपको एनिमी के गोली से बचाएगा एंड एनिमी को ज्यादा डैमेज भी देगा। ओके एंड्रयू एंड हयातो के बाद इस कॉम्बो में हमें तीसरा कैरेक्टर रखना है एंटोनियो कैरेक्टर। ये क्या करेगा, ये आपको हमेशा 30 एचपी का प्रोटेक्शन पॉइंट देगा। ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो ना, वही। अगर कोई बंदा आपको डैमेज देता है तो पहले ये प्रोटेक्शन पॉइंट पर गोली लगेगा, देन ये खत्म होने के बाद आपके ऊपर गोली पड़ेगा। एंड यार मजे की बात ये है, कुछ टाइम के बाद ये प्रोटेक्शन पॉइंट फिर से आपके पास आ जाएगा। एंड इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है जोटा कैरेक्टर, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये एनिमी को मारने पर आपको एचपी देता है। ओके आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा कॉम्बो की तरफ। एंड ये कॉम्बो एक बीआर रैंक पुश कॉम्बो होने वाला है। इस कॉम्बो में हमें पहला कैरेक्टर रखना है मिसा। देखो मिसा क्या करती है, आप जो भी गाड़ी चलाओ गाड़ी का स्पीड को 10% बढ़ा देती है। एंड ऊपर से आप जब भी गाड़ी चलाओगे एनिमी आपको आसानी से टारगेट करके नहीं मार पाएगा। ये भी मिसा का एबिलिटी है। एंड अगर कोई चुलबुला बंदा आपको एक गोली मार देता है, नहीं मार देता है, तो आपके ऊपर 20% कम डैमेज पड़ेगा। ये भी मिसा की एबिलिटी है भाई। देखो भाई अगर आप फुल मैप में रैंक पुश करना चाहते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो मिसा के बाद इस कॉम्बो में हमें रखना है नोटोरा। हाँ ये कौन सी कैरेक्टर है? Empezó ahí, ¿no? Empezó ahí, ¿no?
देखो, अगर आप नोटोरा को अपने कॉम्बो में रखते हो तो ये क्या करती है, आप जब ये गाड़ी चलाओगे तो ये आपको अनलिमिटेड एचपी देती रहती है। देखो यहाँ पर अनलिमिटेड का मतलब ये है, नोटोरा हर 2 सेकंड में आपको एंड आपके गाड़ी में बैठे हुए आपके सारे टीममेट्स को 5 एचपी करके देती रहती है। जब तक आप गाड़ी में बैठे होंगे नोटोरा आपको एचपी देता रहता है। तो मिसा के साथ नोटोरा का कॉम्बो किलर है। इस कॉम्बो में हमें थर्ड कैरेक्टर रखना है, लॉरा कैरेक्टर। देखो ये क्या करती है, जब भी आप स्कोप इन करके बंदे को मारते हो तो आपका एक्यूरेसी को 50% बढ़ा देती है, जिससे नो डाउट देखो यार आपका इन स्कोप हेडशॉट ज्यादा लग पाएगा एंड बंदा आपसे बचकर भी भाग नहीं पाएगा, क्योंकि आप जितना गोली चलाओगे ज्यादा एक्यूरेसी होने की वजह से सारा गोली एनिमी पर लगेगा। एंड इस कॉम्बो का लास्ट कैरेक्टर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप चाहे तो मारो का यूज कर सकते हो, जो कि लॉन्ग रेंज पर आपका डैमेज को बढ़ा देता है। नहीं तो आप लुकेटा का भी यूज कर सकते हो, जो कि आपका मैक्सिमम एचपी कैपेसिटी को 200 से 250 कर देता है। ये 2 कैरेक्टर फुल मैप के लिए बेस्ट है। आपके हिसाब से आप किसको चुनोगे कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन जो होने वाला है वो एक ऑलराउंडर कॉम्बो होने वाला है, जिससे आपको प्रोटेक्शन, मार्किंग एंड हाई डैमेज भी देखने को मिलेगा। इस कॉम्बो का पहला कैरेक्टर रहेगा जोसेफ, जो कि यार अपना स्किल के मदद से आपको इन सारे कैरेक्टर से बचाएगा, जो कि सामने आपको दिख रहा है। नहीं यार, मैं हर बार नहीं बताने वाला। एंड जोसेफ आपका एक और काम करता है, ये आपका मूवमेंट को भी 10% बढ़ा देगा 5 सेकंड के लिए, जिससे आप एनिमी के कैरेक्टर स्किल से अपने आप को बचा पाओगे। एंड इस कॉम्बो में सेकंड कैरेक्टर रहेगा ओथो, जो कि अपना स्किल से एनिमी को स्लो डाउन एंड मार्क कर देगा। देखो, अगर आप ओथो का यूज करके किसी बंदे को नॉकडाउन करोगे तो उसके आसपास वाले सारे एनिमी मार्क हो जाएंगे, उनके ऊपर टैग दिखाएगा एंड उनका मूवमेंट भी कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाएगा। ओके, जोसेफ एंड ओथो के बाद हमें थर्ड स्लॉट में रखना है मोको। यार मोको का स्किल किसको पता नहीं है। अगर आप मोको का यूज करते हो एंड एनिमी को एक गोली मार देते हो तो वो एनिमी मार्क हो जाता है, उसके ऊपर टैग शो करता है। उसके बाद वो बंदा चाहकर भी छुप नहीं पाता है एंड वो जहां जाएगा उसके ऊपर टैग शो करेगा, जिससे आप आसानी से उसको मार सकते हो। क्योंकि यार देखो, इस कॉम्बो में जो लास्ट कैरेक्टर रहेगा वो मोको का पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। एंड वो लास्ट कैरेक्टर है मारो। अरे शक्ति भाई, पगला गए हो क्या? मारो का स्किल तो ये है कि वो लॉन्ग रेंज पर डैमेज को बढ़ा देता है। अभी ये यहाँ क्या करेगा बता रहा हूँ यार। देखो, मारो का एक और एबिलिटी भी है। ये क्या करता है, मार्क हुआ एनिमी को ज्यादा डैमेज देता है। मतलब अगर आप ओथो या फिर मोको से किसी बंदे के ऊपर टैग लगा देते हो एंड आपके पास मारो है, तो जब भी आप वो मार्क हुआ एनिमी को मारोगे तो उसके ऊपर और भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। है ना खतरनाक? अरे इससे भी खतरनाक है हमारा नंबर 5 कॉम्बिनेशन, जो कि एक हेडशॉट कॉम्बिनेशन होने वाला है। लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को कर दो यार। तो इस कॉम्बो में हमें पहला कैरेक्टर रखना है उल्फ्रा। ये क्या करता है, अगर आपके पास उल्फ्रा है एंड एनिमी अगर आपको हेडशॉट मारता है तो उल्फ्रा क्या करेगा, अपने हेड के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 30% कम कर देगा। अगर तुम्हारे पास उल्फ्रा है और तुम बंदे को हेडशॉट मारोगे तो उल्फ्रा हेडशॉट का डैमेज को 30% आपके लिए बढ़ा देगा, जिससे यार देखो बंदा आपको हेडशॉट से भी मार नहीं पाएगा, पर आप बंदे को आसानी से मार दोगे। इस कॉम्बो का सेकंड कैरेक्टर रहेगा लूना। देखो, अभी भी बहुत सारे बंदे लूना को लेके कंफ्यूज्ड हैं। लूना असल में करती क्या है? देखो, लूना की एबिलिटी ये है, ये आपके हाथ में जो भी गन होगा, जिस भी गन होगा, उसका फायर रेट को 8% बढ़ा देती है हमेशा के लिए। एंड इतना तो सभी को पता है यार, ज्यादा रेट ऑफ फायर होने से हमारा एम बॉडी से हटकर सीधा हेड पर जाता है, जिससे हमारा इजी हेडशॉट लगता है। अच्छा, इससे भी और ज्यादा चाहिए तो हमारा थर्ड कैरेक्टर है ना, हमें थर्ड स्लॉट में रखना है दशा कैरेक्टर, जो कि बवाल है यार। देखो, अगर तुम दशा का यूज करके एक बंदे को नॉकडाउन करोगे तो इंस्टेंटली तुम्हारा गन का रेट ऑफ फायर 18% बढ़ जाएगा और तुम्हारा मूवमेंट स्पीड 12% बढ़ जाएगा। एंड उस हाईलाइट मोड में यानी 6 सेकंड के अंदर अगर तुम एक और बंदे को नॉकडाउन करोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब तुम्हारा गन से इतनी स्पीड से गोली निकलेगा, हेडशॉट से अगर बंदा नहीं मरता है तो बॉडी शॉट में ही मर जाएगा। पर ज्यादा रेट ऑफ फायर होने से रिकॉइल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ज्यादातर गोली इधर उधर भाग जाता है। यहाँ पर रिकॉइल को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है डीबी। देखो, डीबी क्या करता है, जब भी आप थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए बंदे को मारोगे तो ये आपका एक्यूरेसी को 60% बढ़ा देता है, जिससे आपका गोली बहुत कम रिकॉइल होता है। एंड डीबी कैरेक्टर आपका एनालॉग मूवमेंट को भी 30% बढ़ा देता है। तो देखो, ये कॉम्बो को एक बार ट्रेनिंग में जाकर यूज करके देखो, आपको विश्वास नहीं होगा ऐसे खतरनाक आपका हेडशॉट लग रहा है। बट देखो, वही बात है, अच्छे से हेडशॉट मारने के लिए सही टेक्निक भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको डेजर्ट ईगल का किंग बनना है एंड हर गोली वन टैप मारना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो। एंड अगर आपको जानना है हेडशॉट का सही से प्रैक्टिस कैसे करते हैं तो ये राइट वाला वीडियो को देख लो, इसमें मैंने आपको हेडशॉट का प्रैक्टिस सिखाया है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।